अरे विमला क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रही है? नहीं मालकिन, ये खाना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप सब खाओ। आप तो बस मुझे आज थोड़ा जल्दी जाने दो। जल्दी जाना है? क्यों? आती लेट हो और जाना तुम्हें जल्दी होता है। लेकिन वक्त पर खाना बनाना भी अब तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। औरों की नौकरानी को देखो, घर के खाने के साथ साथ सारा काम भी करती है। सारी गलती हम लोगों की है। मेरे घर के लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज वो 8 साल की हो गई है। कह रही थी शाम को मैं जल्दी आ जाऊं, वो भी केक लेकर। अब 8 तो बज चुके हैं। मैंने खाना बना दिया, एक केक लेकर घर जाना है। लेट हो जाएगा, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी ना। अरे विमला, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और तुमने हमें बताया भी नहीं। अब तो हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए शॉपिंग करवा कर आता हूँ। और रही खाने की बात, खाना आज तुम घर जाकर नहीं बनाओगी, लेकिन तुम्हारी बेटी रेस्टोरेंट का खाना खाएगी। इतना बोलकर सुमित जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और विमला को अपनी गाड़ी में बिठाकर बाजार ले जाता है। हाँ भैया, 1 किलो ये पूरा चॉकलेट वाला केक पैक कर दो। कैंडल भी, बर्थडे कैप भी, सब कुछ अच्छे से पैक कर देना। मालिक, इतना महंगा केक लेने की क्या जरूरत थी? आधा किलो ले लेते, कोई सस्ता सा। विमला, तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह है। फिर मैं अपने बच्चे और तुम्हारे बच्चे में फर्क कैसे कर सकता हूँ, जब तुम मेरे बच्चे का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती हो। चलो, अभी तुम्हारी बेटी के लिए और भी शॉपिंग करनी है और मेरी तरफ से उसे स्पेशल गिफ्ट देना है। इतना बोलकर सुमित केक और कुछ सामान लेकर विमला के साथ सुनार की दुकान में जाता है, जहाँ वो विमला की बेटी के लिए चांदी की एक चेन लेता है। मालिक बस कीजिए, बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट हो जाएगा। विमला, कुछ महंगा गिफ्ट नहीं है। मेरे बर्थडे पर याद है, तुमने 100 लोगों का खाना अकेले बनाया था, जबकि तुम्हारा काम सिर्फ हम लोगों के लिए खाना बनाना है। और मैंने देखा है राजू के जन्मदिन पर तुम उसके लिए कितने महंगे शूज लेकर आई थी। सुमित विमला की एक नहीं सुनता और उसे काफी सारी शॉपिंग करवाकर खुद घर छोड़ने जाता है, जहाँ पिंकी अपनी माँ को देखकर काफी खुश हो जाती है। पापा देखो, माँ आ गई। माँ, तुम कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हो मेरे लिए। अरे मालिक, आप आए हैं, अब बैठिए। अब केक काटने के बाद ही जाना। सुमित के कहने पर विमला अपनी बेटी का केक निकालती है, जिसे देखकर पिंकी काफी खुश होती है और वो केक कट करती है। साथ ही सुमित अपनी तरफ से चांदी की चेन और कुछ कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। कुछ देर में सुमित पिंकी का बर्थडे सेलिब्रेट करके रात को घर आता है और उसके घर आते ही सपना उससे नाराज होने लगती है। आ गए घर? आ गए? क्या तुम्हारा कोई खुद का भी घर है? अरे, उस विमला को केक दिलवाने के लिए गए थे या उसके घर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे? नौकर और मालिक के बीच का फर्क आपको पता नहीं है क्या? वो क्या कोई मास्टर शेफ है जो आप लोगों ने उसको इतना सर पर चढ़ा रखा है? ऐसी 10 मेड लाकर रख दूंगी मैं, जो इससे अच्छा खाना बनाकर देंगी। इसके खाने में तो वो स्वाद भी नहीं है जितना आप लोग इसकी तारीफ करते रहते हैं। अरे बस करो सपना, तुम क्यों इतना उसे चिढ़ती हो? बात सिर्फ खाने की नहीं है, प्यार की होती है। ऐसी मेड किस्मत वालों को मिलती है। माना कि वो खाना बनाने वाली नौकरानी है, पर वो हमारे परिवार को अपना परिवार समझती है। हम सबके लिए दिल से खाना बनाती है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती। तुम्हें उसकी मेहनत और लगन दिखाई नहीं देती क्या? पता नहीं उस काम वाली ने कौन सा जादू कर रखा है आप लोगों पर, जो आप लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस नौकरानी से। सपना अपने पति की बातों से नाराज होकर सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह जब 8:30 बजे उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है विमला ने घर में सबको खाना बनाकर खिला दिया है। साथ ही वो उसके बेटे को जूते पहना रही है। बाबू जल्दी खा लो, मैं आपकी जूती पहना रही है ना, आपकी स्कूल की बस छूट जाएगी। आंटी आप बहुत अच्छी है। आपको पता है मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है और मेरे दोस्तों को भी। पापा जल्दी स्कूल चलो, मैं तैयार हो गया हूँ। बहू उठ गई तू? देख, तू सो रही थी तो विमला ने राजू को तैयार कर दिया और अपने हाथों से खाना भी खिला दिया। वो सब तो ठीक है, पर ये 9 बजे आने वाली औरत आज सुबह 7 बजे कैसे आ गई? मालकिन, मैं तो हमेशा 7:30 बजे को ही आती हूँ, पर 1-2 दिन से लेट आ रही थी, सोचा जल्दी आ जाओ। फिर जब मैंने देखा आप सो रही है तो राजू बाबा को मैंने तैयार भी कर दिया। वैसे मालकिन, आपके लिए क्या बनाऊं नाश्ते में? मैंने बड़े मालकिन के लिए प्याज वाले पराठे और सुमित मालिक के लिए पनीर के पराठे बना दिए। अगर आपको कुछ और खाने का है तो मैं वो बना देगी। मेरे लिए जाकर डोसा बना दो। सुबह सुबह इसका मुंह देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। हे भगवान, कितने सारे काम पड़े, ऊपर से ये सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। इतना बोलकर
सपना अपना सर पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है। ये देखकर विमला को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो जल्दी से सपना के लिए डोसा बनाकर लाती है और जब सपना डोसा खा रही होती है तो विमला उसका सर दबाने लगती है। मालकिन, हो जाता है कभी कभी सर में दर्द, पर मैं आपकी सर की ना अच्छे से चंपी कर देगी, फिर देखना आपके सर का दर्द कैसे गुल होता है। आप बस आराम से खाना खा लो। और ये घर के कामों की बात, 3 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है मेरे को। आज मैं दूसरी मालकिन के घर नहीं जाने वाली, क्योंकि उनका पूरा परिवार छुट्टियों पर गया है, तो आज घर का काम भी मैं ही कर देगी। देख लिया बहू, विमला कितनी मेहनती और अच्छी है, हम लोगों के बारे में कितना सोचती है। होगी कोई ऐसी नौकरानी जो खाने के साथ घर का काम भी संभाल ले। नौकरानी की तारीफ सुनकर एक बार फिर सपना का मुंह बन जाता है और वो कमरे में जाकर आराम करती है। तो वहीं विमला घर के सारे काम करती है। कुछ ही देर में सपना की दोस्त का फोन आता है और वो अपने दोस्त से बात करते हुए अपनी नौकरानी की बुराई करती है। अरे यार ठीक है, समय पर आती है, खाना बनाती है और चली जाती है, पर मेरे घर की जो मेड है ना, वो किसी मास्टर शेफ से कम नहीं है। मेरे घर वाले उसी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। अगर एक दिन वो ना आए तो पूरा दिन बस घर में उसी की चर्चा होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं तो चाहती हूँ इसको निकाल कर कोई दूसरी नौकरानी रख लूं। यार सपना, बड़ी मुश्किल से ना ऐसी टिकाऊ नौकरानी मिलती है, पर अगर तुझे उसे घर से निकालना है तो कुछ जुगाड़ लगा ले। वैसे भी मेरा मानना तो यह है कि घर के नौकरों को बदलते रहना चाहिए। अपने दोस्त से बात करके अब सपना भी अपने घर की नौकरानी को बदलने की सोचती है और उसे निकालने के पीछे पड़ जाती है। अब विमला जो भी काम करती सपना उसमें कमियां निकालती। मालकिन, आज मैं खाने में पूरी पनीर, छोले भटूरे और सलाद काट के रख दिया है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। अरे बेटा, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, तू आराम से घर जा और ये कुछ पैसे रख ले, दवाई के काम आएंगे। क्यों पैसे रख ले माँ जी? और आए दिन इसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। काम नहीं करना तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों बार बार बेटी का बहाना लगाती रहती हो? और तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी हम समय से पहले दे देते हैं ना, तो फिर माँ जी जो तुम्हें पैसे दे रही है वो तुम कैसे ले सकती हो? और हमें खाना देकर ही तुम जाओगी। 7 बजे खाना बनाकर रख दिया है ना तुमने। जानती हो कि 8 बजे रात को खाना खाते, 1 घंटे में खाना ठंडा नहीं हो जाएगा क्या? मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मेरे को अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। बड़ी मालकिन, आप अपने पैसे रख लीजिए, बस मेरे को जाने दीजिए। बाबू, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं विमला, तुम घर जाओ और अगर कल तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक ना हो तो मत आना, और हमें फोन जरूर करना अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो। विमला की बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी सभी के लिए खाना बनाकर वो वहां से जाती है। अगले दिन विमला काम पर नहीं आ पाई और जब वो नहीं आती तो सपना को काफी अच्छा लगता है और वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहाँ रास्ते में उससे पड़ोसन दिखती है। क्या बात है आशा बहन, आज अपनी बहू के साथ खुद बाजार जा रही हो? तुम्हारी नौकरानी कहाँ गई? अरे भाई, उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो 2 दिन की छुट्टी पर है। अरे बहन, तुम्हारी नौकरानी के तो ड्रामा खत्म ही नहीं होते। तुम नौकरानी बदल क्यों नहीं लेती? मेरे घर में तो खाना बनाने की अलग, झाड़ू पोछा करने की अलग नौकरानी। अलग नौकरानी रखने से फायदा है। कहो तो मैं लगवा दूं तुम्हारे घर कोई नई नौकरानी। अरे नहीं नहीं शांति बहन, हमें तो हमारी मेड का हाथ का खाना पसंद है, उसके अलावा हमें कहीं का खाना पसंद नहीं। हमें अभी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है माँ जी? आपको दिखाई नहीं दे रहा? विमला हमारे कितना सर चढ़ गई है। हम लोगों ने कुछ ज्यादा उसको सर पर चढ़ा लिया है। और ये खाने की बात, तो वो कोई मास्टर शेफ नहीं है और ना ही मास्टर शेफ की तरह खाना बनाती है। अरे कभी दूसरे नौकरानी के हाथ का खाना टेस्ट करो। आने दो इस बार उसे, उसका हिसाब करके निकाल ही दूंगी मैं। सपना की इस बात से आशा को बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर आती है और जब इस बारे में सुमित को पता चलता है तो वो सपना को समझाने की कोशिश करता है, पर सपना किसी की नहीं सुनती। और 2 दिन बाद जब विमला खाना बनाने के लिए सुबह सुबह घर आती है और रसोई में जाती है तो सपना रसोई में जाकर उसका हाथ पकड़कर हॉल में ले आती है और उससे कहती है, अब से तुम्हें हमारे घर में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नई नौकरानी रख ली है, वो बस आती होगी। मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। मालकिन, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? खाना खराब बनता है क्या? अरे तुम अपना काम ढंग से करती कहाँ हो? हमारी फैमिली के साथ तो ऐसे रहती हो जैसे कि इस परिवार का हिस्सा हो। सारी गलती मेरे घर वालों की है, जो वो तुम्हें नौकरानी नहीं घर का सदस्य समझते हैं। अब जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। सपना अपने घर वालों के सामने विमला की इंसल्ट करती है और बीच में किसी को बोलने का मौका भी नहीं देती।
ये देखकर विमला को काफी बुरा लगता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर में उनके घर नई नौकरानी आती है जो रसोई में जाकर खाना बनाती है, और जब सभी घर वाले खाने की फरमाइश करते हैं तो रसोई से बाहर निकलकर सभी से अक्कड़ में कहती है, अगो भाई, तुम्हारे घर में गिनते के 5 लोग और खाना 5 तरह का। मेरे को क्या अपनी पिछली बारी नौकरानी की तरह मास्टर शेफ समझा है? मैं छोटी मोटी नौकरानी है, सिर्फ 3 तरह का खाना बनाएगी। खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ। मैं अपना काम करके जाएगी और भी घर में जाकर मेरे को खाना बनाने का काम करने का है। अच्छा ठीक है कुमकुम, वैसे हमने 3 तरह के खाने की बात तो की थी ना, वही बना दो। देखो मेरे बेटे को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो जरा लंच भी पैक कर देना। मेम साहब, मैं नौकरानी है, गुलाम नहीं है। अपने बेटे का लंच पैक खुद करो। मेरा काम यहाँ 3 वक्त का खाना बनाने का है, मैं वही करेगी। इससे ज्यादा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। देख ले बहू, तेरी नई नौकरानी के नखरे। पहला ही दिन है और इसकी नौटंकी देख ले। इससे तो लाख गुना अच्छी थी मेरी विमला, जो बिना कुछ बोले घर के सारे काम कर देती थी, तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल भी रखती थी। आशा अपनी बहू को उसकी गलती का एहसास कराती है, पर सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो राजू खाना देखकर मुंह बनाता है। ये क्या बना है? ना मेरा चॉकलेट शेक है, ना सैंडविच, ना मेरा आलू का पराठा। मैं क्या सुबह सुबह सब्जी रोटी खाऊं? और दाल है तो दाल के साथ चावल भी नहीं है, तो क्या दाल पीऊं दूध के बदले? राजू, ये खाना पौष्टिक होता है, ऐसे नखरे नहीं करते। जो मिलाए चुपचाप से खा लो। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। मुझे विमला आंटी के हाथ का खाना ही पसंद है। उनको मेरी पसंद नापसंद के बारे में कितना पता है। वैसे सपना राजू सही कह रहा है, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा। मैं तो बाहर ही कुछ खा लूंगा। चलो राजू बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम भी आज बाहर से कुछ खा लेना। और बहू, अगर तुझे अपनी इस नई नौकरानी के हाथ का खाना खाना है ना, तो तू खा, पर हम तो नहीं खा पाएंगे। घर में किसी को भी कुमकुम के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि सपना को भी नहीं, जिस वजह से वो सारा खाना फेंक देती है और रात में खुद खाना बनाती है। पर रात में भी किसी को सपना के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। बहू, तूने सब्जी में कितनी मिर्च डाल दी है, लगता है तू खाना बनाना भूल गई है। मम्मा, तुमने कैसे पराठे बनाए? आलू एक तरफ, आटा एक तरफ, इस पे बटर भी नहीं लगा। बस बहुत हो गया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप सब खाने में इतनी कमियां क्यों निकाल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की इस हरकत से मैं उस विमला को वापस बुला लूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब से आप लोगों को मेरे हाथ का खाना ही खाना होगा। आई बात समझ में? सपना सभी को डांट लगाती है, जिसके बाद सब चुपचाप खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब इसी तरह रोज सपना जल्दबाजी में काम करती, जिस वजह से कभी उसका पराठा जल जाता, कभी वो राजू को तैयार नहीं कर पाती। मम्मा, मेरे सॉक्स कहाँ है? और मुझे जूते बांधने नहीं आते। विमला आंटी मेरे जूते बांधती थी। जल्दी से बाहर आओ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हे भगवान, मैं अकेली क्या क्या करूं? इन लोगों ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। अरे ला रही हूं तुम्हारा पराठा, 2 मिनट सब्र रखो। सपना जल्दी से एक प्लेट में पराठा लेकर बाहर जाती है और अपने बेटे को मोड़कर खाने के लिए देती है और अपने हाथों से उसे सॉक्स और शूज पहनाने लगती है। पर तभी सुमित भी अपनी फाइल के लिए आवाज देता है। यार सपना, तुम करती क्या हो? जब से विमला गई है इस घर का तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने तुम्हें रात में कहा था ना कि इम्पोर्टेंट फाइल है, याद से रखना। कहाँ रखी है वो फाइल? पूरी अलमारी छान मारी, कहीं नहीं मिल रही। सुमित, मैं खाली नहीं रहती, बहुत काम होता है मेरे पास। अब घर में कोई नौकरानी भी नहीं है, सब कुछ मुझे ही संभालना होता है, इसलिए जल्दबाजी में फाइल अलमारी में रखना ही भूल गई थी। सोफे पर ही रखिए। और घर में से कौन लेकर जाएगा, जाकर ले लो। सपना सब कुछ इतनी जल्दबाजी में कर रही थी कि वो अपने पति और बेटे को टिफिन देना ही भूल जाती है, जिस वजह से वे लोग ऑफिस और स्कूल में भूखे रह जाते हैं और रात को भूखे घर आते हैं और देखते हैं अब तक खाना नहीं बना। वहीं सपना अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी है। यार सपना, तुमने लंच भी नहीं दिया था, भूख लग रही है। माँ ने बताया तुमने खाना भी नहीं बनाया, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। तुम्हें खाने की पड़ी है, एक दिन क्या बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते? दिखाई दे रहा है ना कि मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है। मुझसे नहीं बनेगा आज खाना, बाहर से ऑर्डर कर लो। सपना अपने पति को डांटकर कमरे से बाहर कर देती है और सुमित बाहर हॉल में बैठकर अपनी माँ और बेटे से पूछकर खाना ऑर्डर करता है। पर जब कमरे में सपना होती है तो उसे अपनी पुरानी नौकरानी की याद आती है। किस तरह वो आकर सर दबाया करती थी, तबीयत खराब होने पर घर के सारे काम कर दिया करती थी, बाजार जाती थी, सबके लिए प्यार से खाना बनाती थी। पुरानी बातों को सोचकर सपना खुद से कहती है, सच में
विमला मेरी कितनी मदद करवा देती थी। आज वो नहीं है, तब उसके होने का एहसास हो रहा है। पर उसे निकालने वाली भी तो मैं ही हूं। किस मुंह से उसे बुलाऊंगी? सब कुछ खुद हैंडल करना होगा या फिर कोई नई नौकरानी देखनी होगी। आज उसकी चंपी की बड़ी याद आ रही है। सर की क्या मालिश करती थी। सपना कमरे में बैठी जब अपनी पुरानी नौकरानी को याद कर रही थी, तभी सुमित अपनी बीवी को आवाज देता है। सपना बाहर आती है और होटल का खाना देखकर मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, आज कितने दिनों बाद घर में बाहर का खाना आया है। आज तो सबके चेहरे पर खुशी होगी। आखिर बाहर का खाना जो आया है। अरे बेटा, मेरे को तो खाली थोड़ा सा चावल दे दे, मुझसे नहीं खाया जाता ये बाहर का खाना। मुझे तो भाई विमला के हाथ का खाना ही पसंद है। जब से वो गई है एक वक्त का ढंग का खाना नसीब नहीं होता। मेरे लिए तो होटल के शेफ से भी बड़ी है मेरी मेड। वो किसी मास्टर शेफ से कम नहीं थी। जो जादू उसके हाथ में था वो किसी के खाने में नहीं है। सपना अपनी सास की बात सुनती है तो थोड़ी उदास हो जाती है, और जब वो खाना खाती है तो उसे भी विमला की याद आती है। जब विमला सभी को प्यार से खाना परोस कर खिलाकर रात में घर जाती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि विमला उनके घर पर ही रुककर सपना और आशा की देखभाल करती थी। ये सब सोचते हुए सपना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास और पति से कहती है, आप लोग सही कह रहे हैं। जब से विमला यहाँ से गई है सब कुछ खराब हो गया है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर कोई बात नहीं, मैंने ही उसे निकाला था ना, अब मैं ही उसे बुलाऊंगी। इतना बोलकर सपना अपने पूरे परिवार के साथ विमला के घर जाती है, जहां विमला आशा, राजू और सुमित को देखकर बहुत खुश होती है। पर जब सपना अपने साथ चलने के लिए उसे कहती है तो वो मना कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार उसे दोबारा काम पर आने की रिक्वेस्ट करता है। तब विमला सपना से कहती है, मालकिन, मैं कल से काम पर फिर से आएगी, पर आप ये मत सोचना कि आपके बुलाने से आ रही हूँ। आपने जो मेरे को चोट पहुंचाई है वो मैं शायद भूल भी जाएगी। मैं सिर्फ वापस इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे वहां बहुत प्यार मिला। अगर वहां आपने मेरी इंसल्ट करी है तो आपके पूरे परिवार ने मेरे को बहुत मान सम्मान और प्यार दिया है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती।